नमस्कार साथियों। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सर्दियों का सीजन थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाला है क्योंकि उनके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। उसके दो विशेष कारण होते हैं। पहला कारण तो है कि हमारा तनाव वाला जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका शरीर में उत्पादन बढ़ जाता है जो वो लीवर को इफेक्ट करता है और लीवर ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है। दूसरा, पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है उस इंसुलिन को कम बनाने लगता है। तो ये दोनों ही रिवर्स इफेक्ट हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। और दूसरा बड़ा कारण है कि विटामिन डी की कमी रहती है जिसके कारण इंसुलिन का प्रतिरोध हो जाता है। तो इन दोनों कारणों पर ध्यान देते हुए सर्दियों का जो सीजन है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो पहले हम विटामिन डी का ले लेते हैं। तो विटामिन डी की तो पूर्ति की जा सकती है क्योंकि धूप तो सर्दियों में भी निकलती है। थोड़े से घर में एंगल का ही फर्क होता है तो उसमें बैठा जाए और कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा धूप में बैठा जाए। अगर हमारे पैर भी धूप में हैं और ऐसा हम आधा घंटा भी बैठ गए तो हमारे शरीर को जितना विटामिन डी चाहिए वो पर्याप्त मिल जाता है। और जो यंग हैं जिनकी एक्टिव लाइफ है वो तो कहीं ना कहीं धूप के संपर्क में आते ही रहते हैं। विशेषकर जो सीनियर सिटीजन हैं और जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है उनके लिए बात है तो वो ऐसी जगह बैठ के भी विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं। अब आती है कॉर्टिसोल की बात। इसको कैसे किया जाए? तो इसके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात होती है शरीर पर। तो कुछ एक बातें जो ध्यान देने वाली बात है वो इस तरह से हैं कि जैसे डायबिटिक पेशेंट, जो मैंने अक्सर अनुभव किया है कि फीमेल्स के अंदर तो खासकर है कि वो सुबह उठ रही हैं, ब्रेकफास्ट का कोई नियमित समय नहीं है या नहीं है और एक चाय पी ली, दो चाय पी ली और सीधा लंच किया। ऐसा नहीं होगा। जागने के 2 घंटे के अंदर जब भी जागे हैं, वैसे तो कोशिश हो कि सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, लेकिन जब भी जागे हैं उसके 2 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ हैवी खाना है। हैवी इतना कि आपका फास्ट जो है ब्रेक हो जाए। जैसे इस समय शकरकंद आ रही है, आप शकरकंद को बॉईल करके खा सकते हैं। तो उसमें बॉईल करने से और भी शुगर कम हो जाती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और एक अच्छा ब्रेकफास्ट होता है जो आपके शरीर को अच्छा फाइबर भी मिल जाता है और 2 से ढाई घंटे तक आपके शरीर को भूख नहीं सताएगी। उसके बाद आप अपना लंच कर सकते हैं। और भी विकल्प हैं, आप अंकुरित ले सकते हैं उसकी जगह, क्योंकि प्रोटीन भी हमें ज़्यादा चाहिए इसमें और फाइबर भी ज़्यादा चाहिए। तो आपको फाइबर अंकुरित से मिल जाएगा और प्रोटीन मिल जाएगा, विशेष तो प्रोटीन मिलेगा। फिर आप जब लंच कर रहे हैं तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर चाहिए। 4, 5, 6 चीज़ें जितनी भी अधिक से अधिक इकट्ठा हो सके, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, इस तरह से जितनी चीज़ें इकट्ठा हो सकें सलाद के लिए 4 से 5, तो कम से कम 400-500 ग्राम सलाद, जितना आप बिल्कुल आसानी से खा सकें और टेस्ट के साथ खा सकें। उसके बाद आपको अपना भोजन शुरू करना है और उसमें प्रोटीन रहेगा, दाल रहे या अंकुरित रहे, इस तरह का कुछ भी साथ में होगा तो आपके कार्ब्स की मात्रा वैसी कम हो जाएगी और आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। इसके साथ ही दूसरी जो विशेष आवश्यकता है कि सूर्यास्त से पहले आपको भोजन ले लेना है शाम का। और वो भोजन हो सके तो कोशिश कीजिए कि लाइट हो, जिससे आपकी नींद अच्छी हो और उस भोजन के बाद में सफिशिएंट अमाउंट में पानी भी आप पी सकें, क्योंकि सर्दी में पानी का इंटेक भी शरीर में कम हो जाता है क्योंकि इच्छा कम होती है, स्वेटिंग नहीं होता तो पानी की इच्छा कम होती है। तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी सकें। इसके बाद भी हो सकता है आपका नींद का जो रूटीन है वो 3 से 4 घंटे बाद हो, तो आप हल्का सा कुछ खा सकते हैं सोने से पहले, जो आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं हो और पेट भी भरा हुआ रहे। अब इसमें जो डायबिटीज का है उसमें 3 बातें विशेष हैं जो जाननी आवश्यक हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो 3 जो बातें हैं, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन, इन तीनों का ही 33% रोल है। कोई सिर्फ मेडिकेशन पे नहीं रह सकता, कोई सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज पे नहीं रह सकता। तो डाइट में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइबर और प्रोटीन ये ज़्यादा जाना चाहिए, एक बात। और सुबह में भूखा पेट नहीं रहे और शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाए। एक्सरसाइज में वॉक बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट का वॉक हो। कुछ एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती हैं, जैसे जो यंग हैं उनके लिए है कि वो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या वैसे ही कोई व्यायाम है वो कर सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है जिनको कोई हेल्थ इशू है और घर में ही है, वो इस पोजीशन में नहीं है,
तो वो धूप में तो बैठे ही विटामिन डी लेने के लिए, और साथ ही कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्लैपिंग कर सकते हैं बैठे बैठे। 400 टाइम्स क्लैपिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छा फर्क होगा। उनके पैनक्रियाज और भी जो इनर जो मेजर ऑर्गन है वो पूरे एक्टिव रहेंगे। साथ ही जो ढोलक ताली जिसको कहते हैं, अपने जो है नीचे पैरों के तले में ताली बजाना, 100 बार ऐसे ताली बजा सकते हैं तो उनके पूरे शरीर की एक्टिविटी हो जाएगी, वो एक कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज हो गया, और फिर तीसरा है मेडिकेशन। अगर आपने डाइट को कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज को कर लिया और मेडिकेशन आप अगर इन टाइम ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए ये जो कॉर्टिसोल का जो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है सर्दियों में, ये भी आपके शरीर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि सर्दियों में थोड़ा सा खान पान ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा रिच हो जाता है। उसको डायबिटिक पेशेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि मैदे का प्रयोग बिल्कुल ना ही करें, प्रोसेस्ड फूड ना ही खाएं, लिक्विड शुगर किसी भी फॉर्म में नहीं लें, और लिक्विड इसके साथ चीनी आ गई, चीनी तो वो शुगर में बात हो ही गई। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से सर्दियों में भी डायबिटिक पेशेंट की शुगर मैनेज रहेगी और एक अच्छा जीवन उनका चलता रहेगा। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।